आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 और उसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है पॉलिनोमियल्स। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, वो एक्सरसाइज 2.1 से पहले का जो बेसिक्स दिया हुआ है, वो जो एग्जाम्पल्स हैं हम उन सभी को कवर करेंगे। जो स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स का, अगर वो स्टूडेंट क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स को उन्होंने स्टडी नहीं किया है तो क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो उनको आने चाहिए, तभी वो क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल है उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मिस हो रहा है या उनको वो स्टडी नहीं कर पाए अच्छे से, तो जो क्लास 10th में स्टूडेंट हैं वो भी क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके सभी वीडियोस कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बेटे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये पार्ट तो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th का तो है ये पार्ट, तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। सभी चीज़ों को आराम से समझते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज पता होंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। 9th के लिए और 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इंट्रोडक्शन पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल की बात करने से पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की ब्रांचेज की। मैथमेटिक्स में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर था वो अर्थमेटिक के अंदर काउंट होता है। अब ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये अलजेब्रा में काउंट होता है। ऐसे ही आप देखोगे स्टैटिक्स, जैसे जो इस प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया है, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, वो स्टैटिक्स में आते हैं। ऐसे ही बेटा मैथमेटिक्स की और भी ब्रांचेज होती हैं एक्सेट्रा। अब मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है अर्थमेटिक, इसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम को। सेकंड है अलजेब्रा, इसके अंदर हम जो आता है वो पॉलिनोमियल आता है अलजेब्रा के अंदर, ठीक। अर्थमेटिक में हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, अलजेब्रा में नंबर के साथ साथ हम वेरिएबल की बात करेंगे। अलजेब्रा के अंदर नंबर के साथ वेरिएबल की, इस बात को समझते हैं। देखिए अलजेब्रा, अब अलजेब्रा काम क्या आता है ये देखते हैं। टू फाइंड अननोन थिंग और नंबर। अलजेब्रा क्या काम आता है, कोई चीज हमें मालूम नहीं है उसके बारे में हम अलजेब्रा की मदद से पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 5 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 8 मिलेगा, तो आपका आंसर होगा सर 5 में मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे को 8 मिलेगा, ठीक है। अब बेटे ये जो क्या है इसको मैं x बोल सकता हूं क्या? बेटा क्या है इसको मैं x बोल सकता हूं क्या? x यानी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन इसको मैं क्या मान लेता हूँ x। इसको मैं यहाँ पे y भी मान सकता हूँ, z भी मान सकता हूँ, t भी मान सकता हूँ।
8 में मैं क्या 5 में मैं क्या ऐड करूँ मेरे को मिले 8, तो उस क्या के लिए मैं x मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ, z मान सकता हूँ, t मान सकता हूँ। अब ये x y z t है क्या? ये बेटा है वेरिएबल x y z, और भी जो इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर है उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स के साथ वेरिएबल का यूज हुआ तो हमें ये रिजल्ट मिल गया कि मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरे को 8 मिले, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई 3, यानी 5 में आप 3 ऐड कीजिए तो आपको 8 मिलेगा। तो अलजेब्रा का क्या यूज होता है? टू फाइंड अननोन थिंग्स और नंबर, जो चीज हमें नहीं मालूम होती है वो हम पता कर लेते हैं। अलजेब्रा के अंदर नंबर के साथ क्या यूज होता है? वेरिएबल। नंबर है और वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्यों बोलते हैं बेटा इनको? एक्स वाई जेड को वेरिएबल क्यों बोलते हैं? वेरिएबल इसलिए बोलते हैं बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या होती है? वेरी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे 9 में मैं क्या माइनस करूं कि मेरे को 5 मिले, 9 में मैं क्या माइनस करूं मेरे को 5 मिले, तो यहाँ पे टी की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ, तो 9 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 4। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 4। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू वेरी करती है वेरिएबल की, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसीलिए इन एक्स वाई जेड इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो बेटा नंबर के साथ वेरिएबल का यूज होता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, अलजेब्रा की बात हो रही है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए। बेटा ध्यान दें, देखो लिखा हुआ है 9x की पावर 5y, ठीक है, प्लस 15z की पावर 6p माइनस 12 m की पावर -6, ऐसे। बेटे यहाँ पे आपको देखो x y z p m, ये जो है वेरिएबल है, x y z p m ये सारे क्या है? वेरिएबल। और ये जो 9 15 12 ये क्या है? कांस्टेंट नंबर। और ये यहाँ पे x के ऊपर लग रही है, ये क्या है? इनकी पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट। तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स हों और उनकी कुछ पावर्स हो, उनके साथ कांस्टेंट्स हों और वो कनेक्ट हों प्लस माइनस से, और कनेक्ट ना हो, सिर्फ ये अकेला हो, जैसे 9x की पावर 5y, तो भी क्या होता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बेटा ऐसे कनेक्ट हो तब भी क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जो बेटा पावर होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो क्या होती है? एक रैशनल नंबर।
इसके अंदर जो x 5y के साथ जो नंबर है वो है 9, और इस प्रकार जो नंबर होते हैं साथ उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, कांस्टेंट नंबर में सारे रियल नंबर शामिल होते हैं एक्सेप्ट 0। यहाँ पे अगर आप 0 लिखते हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0। तो कांस्टेंट में यहाँ पे 0 ना लेके और कोई नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, पावर रैशनल नंबर होगी और 9 क्या होता है, कोफिशिएंट। ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन हाउ मैनी वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स का, इसमें कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स का ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक वेरिएबल का भी हो सकता है, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। क्या पहचान है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वेरिएबल, रैशनल नंबर, पावर, और रैशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले की वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बात पता है। तो इस प्रकार का जो आपको एक्सप्रेशन दिखेगा तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके आगे देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन, अब अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन में क्या आता है, इक्वल का साइन आता है। इक्वल का साइन आता है, जैसे लिखा है 9x की पावर 6 प्लस 10p प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल p है। ये एक 2 वेरिएबल की अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इक्वल का साइन आता है। हमारा टॉपिक जो है वो तो है पॉलिनोमियल, लेकिन बेटा हम ये चीज इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हमें इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मालूम। तो अलजेब्रिक इक्वेशन की जब बात आ रही है तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए इनको मैं रफ कर देता हूँ, आप हो सके तो इन सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल्स बेटे, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। उसमें बस क्या डिफरेंस है, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, उसमें डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, उसकी पावर बोलो या डिग्री या एक्सपोनेंट वो एक होल नंबर होता है। होल नंबर आपको पता है, यहाँ देखिए x की पावर क्या है 6, p की पावर क्या है 1, और यहाँ 5 के साथ क्या है, कोई वेरिएबल रख लो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रख लो, उसकी जैसे 5 अकेला है तो उसके साथ मान लो आप x रखते हो तो इसकी पावर 0, और x की पावर 0 वैल्यू क्या 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो भी क्या है, वेरिएबल की पावर 0। तो बेटे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर,
वेरिएबल की पावर एक होल नंबर। पावर को डिग्री भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी। अब इस चैप्टर के ऊपर आते हैं, जो क्लास 9th और 10th में हमारा चैप्टर 2 ही है दोनों में, पॉलिनोमियल्स। उसमें किस प्रकार के पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया हुआ है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो 2 वेरिएबल का है। क्लास 9th और 10th में जो पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे वो सिर्फ 1 वेरिएबल का स्टडी करेंगे, सिर्फ 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हम स्टडी करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ हो 7x की पावर 5 माइनस 10x प्लस 2। इसमें आप देखो जो वेरिएबल है वो क्या है, x। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। और बेटा इसमें पावर आप देखो तो सभी की पावर क्या होंगी, इसमें होल नंबर है, होल नंबर है। तो बेटा क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब ये पॉलिनोमियल है तो बेटा इसका कोई नेम भी होगा। तो नेमिंग हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इन ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल। एक कोई पॉलिनोमियल जी ऑफ वाई, तो इसमें वेरिएबल क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ऑफ वाई जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 7y की पावर 7 10y की पावर 4 प्लस 9। ये पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल y का है और ये इसका नेम है g ऑफ y p ऑफ x। ठीक है, अब बेटे आगे बात करते हैं। देखो प्रीवियस क्लासेस में आपने ये तो पढ़ा है कि लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होती है, पता भी होगा आपको। ठीक है, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है, 1 वेरिएबल का स्टडी करेंगे और ये इसका नेम होता है। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स की टाइप। ठीक है, पॉलिनोमियल की टाइप देखिए, पॉलिनोमियल्स की टाइप किस बेसिस पे, टर्म्स की बेसिस पे। टर्म्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अब ये देखो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, इसमें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ये एक टर्म क्यों है, ये दूसरी क्यों है, ये तीसरी क्यों है, इस बात को जाना कि बेटा जो टर्म्स होती हैं उसमें 2 टाइप है, एक तो लाइक और एक अनलाइक। अब लाइक तो क्या होती हैं, वेरिएबल और पावर वो सेम होती है और इसमें वो ऐसा नहीं होता। जैसे हम देखो 9x की पावर 6 ये एक है और एक लिखा है 10x की पावर 6। अब देखो ये और ये दोनों टर्म्स सेम है। इसमें वेरिएबल क्या है x, इसमें वेरिएबल क्या है x, इसमें पावर क्या है 6, इसमें पावर क्या है 6। तो ये जो टर्म्स हैं ये कैसी टर्म्स हैं, लाइक। अनलाइक की बात करें तो बेटा 10x की पावर 6 लिखा हो और दूसरी है 5x की पावर 4। वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स होती है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो ये टर्म है ये अलग है, वह यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना उसको नहीं चेक करना, कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं।
तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 3 टर्म हो गई ना। और किससे कनेक्ट है ये? प्लस या माइनस, किससे कनेक्ट होती है ये? प्लस या माइनस। तो बेटा यहाँ पे इनको आप क्या बोलेंगे? 3 टर्म्स। 2 हो तो 2 टर्म्स, 1 हो तो 1 टर्म। यहाँ पे इस अकेले की बात करें 9x की पावर 6 की, वह 1 टर्म होती है। टर्म्स आपस में कनेक्ट होती हैं प्लस और माइनस। अब बेटा पॉलिनोमियल देखिए टर्म्स के बेसिस पे, जब सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 6x की पावर, जब ये सिर्फ एक टर्म, 1 टर्म, इसमें क्या होती है? 1। 2 टर्म हो बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 9x की पावर 6 प्लस 10। जब बेटा 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे 10p की पावर माइनस 15p प्लस 8। और 3 से ज्यादा टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। 5 टर्म्स, 4 टर्म्स, ठीक है, ऐसे हो। ठीक है, ये तो था टर्म्स के बेसिस। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन उनकी पावर के बेसिस पे। देखिए पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन उनकी पावर के बेसिस पे कितने प्रकार का हो सकता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में p ऑफ x में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री या एक्सपोनेंट बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल, बड़ी से बड़ी पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बड़ी से बड़ी पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इससे ज्यादा की पावर हो तो आप ऐसे बोल सकते हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। मतलब जितनी ज्यादा से बड़ी डिग्री होगी आप उसको, जैसे 10 डिग्री आ गई तो आप उसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, 15 डिग्री आगे बोल सकते हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 15। तो ये थी पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स या डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और बातें। देखिए ध्यान से, अगर बेटा सिर्फ 5 लिखा हो, 5, अगर सिर्फ 5 लिखा हो तो बेटा ये जो पॉलिनोमियल होता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कोई भी सिंगल नंबर रियल नंबर लिखा हो, कोई भी सिंगल रियल नंबर, वो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। बट कहीं आपको 0 लिखा मिले तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही, लेकिन इसको हम अलग से क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करें इनकी डिग्री की, बात करें इनकी
डिग्री। तो बेटा 5 जो कोई भी कांस्टेंट 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो उसकी डिग्री क्या होती है, ऑलवेज 0। क्योंकि इसके साथ आप कोई भी वेरिएबल लिखिए उसकी डिग्री आप 0 करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 0 है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो यानी कि अभी भी 5 ही है। और ये किस फॉर्म में लिखा गया है तो ध्यान से, पॉलिनोमियल की फॉर्म। देखो वेरिएबल है और उसकी पावर एक होल नंबर है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। तो कोई भी आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिखे 0 को छोड़ के, यानी रियल नंबर आपको मिले, तो उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। और जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, उसकी जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें गिवन है और हमें क्या स्टडी करना। आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से तो बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की, बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। एग्जाम्पल 1 में क्या है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें आपको इनकी डिग्री बतानी है क्या होगी। देखिए ध्यान से, एक पॉलिनोमियल इसमें दे रखा है x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 प्लस 3, इसकी आपको डिग्री बतानी है। तो वेरिएबल जो है हमें पता है सिंगल वेरिएबल ही मिलेगा, उसमें बड़ी से बड़ी पावर डिग्री क्या होगी। थर्ड में दे रखा अकेला 2, इसकी डिग्री पूछ रखी है, तो हमें पता है इसकी डिग्री क्या होगी, 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो 0 को छोड़ के उसकी डिग्री 0 ही होती। ये एग्जाम्पल 1 था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। और जो हमने अब जो बेसिक्स चीजें पढ़ी हैं उन्हीं चीजों का यहाँ पे यूज होगा और एक्सरसाइज ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। अगर ये बेसिक पार्ट आपको अच्छे से पता है तो ये एक्सरसाइज आप सोल्व कर लेंगे। तो देखिए अब एक्सरसाइज को किस तरह आप सोल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। नीचे आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन एक्सप्रेशन में आपको ये बताना है बेटा कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। देखिए पहला गिवन है 4x पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल बताओ कौन सा है, x। एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। अब ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री देखो इसकी क्या है, डिग्री 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 देखिए सभी की, x की पावर 2 x की पावर 1 यहाँ पे 0, यानी डिग्री क्या है, होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल
4x⁻² - 3x + 7 इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये है। ठीक है, इसी प्रकार आप ये सारे इसके 5 के 5 क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, जैसे इसका 5th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। इसमें वेरिएबल देखो कौन कौन से हैं। वेरिएबल है इसमें x, y, t। तो इसमें तो 3 वेरिएबल आ गए। कितने वेरिएबल आ गए? 3। तो ये 1 वेरिएबल का तो हुआ ही नहीं, इसमें वेरिएबल कितने हैं? 3। पावर तो है ना इसकी, पावर वो तो होल नंबर है। लेकिन बेटा हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो ये है कि पॉलिनोमियल ऐसा हो कि उसका वेरिएबल उसमें सिर्फ 1 हो, 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना आ रहे हैं? 3। पावर तो होल नंबर ही है, लेकिन वेरिएबल क्या आ रहे हैं? 3। यानी ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल्स। लेकिन हमें क्या बताना है? 1 वेरिएबल्स। तो ये क्या है? ये हम लिख सकते हैं दिस इज पॉलिनोमियल इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। वैसे तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 1 वेरिएबल का नहीं है। इस प्रकार आप फर्स्ट के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाकी के पार्ट आप खुद से करेंगे। देखिए कितना आसान है, बेसिक समझ के हमने पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में x² का कोफिशिएंट लिखना है। x² का कोफिशिएंट देखो, पहला ध्यान से सुनो, 2 + x² + x² का कोफिशिएंट बताना है। यानी x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में 1। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं दे रखा तो उसके साथ क्या होता है? 1। और यहाँ पे साइन प्लस, ऐसे वो प्लस का 1 होगा, यहाँ पे साइन माइनस का होता हो तो माइनस का 1 होता। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। और देखिए इसका जैसे थर्ड है π/2 x² + x। तो x² का कोफिशिएंट CO, कोफिशिएंट यहाँ पे होगा π/2। पाई एक इरेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है। डिवाइड करेंगे तो पूरा इरेशनल नंबर बनेगा। और मैंने ये बताया था कोफिशिएंट है ना, कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर होता है 0 को छोड़ के। ठीक है, अगर 0 यहाँ पे होगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0। फिर तो x² ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो π/2 होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक तो आपको एक एग्जाम्पल आपको देना है बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी होगी? 35। और एक आपको एग्जाम्पल देना है मोनोमियल, ठीक है, और उसकी डिग्री कितनी हो? 100। अब सुनो ध्यान से, दो आपको एग्जाम्पल बताने हैं। बाइनोमियल डिग्री पे 35, मोनोमियल डिग्री 100। तो बेटा जब आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आप
कितने एग्जाम्पल बता सकते हो आप? इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बता सकते हो, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, तो बेटे बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म, दो। तो मैंने लिखा एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स 5x प्लस 50, दो टर्म हो गई, डिग्री 35, तो x की डिग्री कितनी है? तो 30। ऐसे आप और लिख दो, जैसे g ऑफ x 15 x रेज़ टू पावर 35 प्लस 90। पोलिनोमियल बाइनोमियल है, टू टर्म्स हैं, डिग्री 35, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी? 35। मोनोमियल डिग्री 100, मोनोमियल डिग्री 100, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 एक्स रेज़ टू पावर 100। इनफाइनाइट बता सकते हैं, ठीक है। मोनोमियल एक ही टर्म है, बाइनोमियल दो टर्म है, एक ही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री बतानी है कितनी होगी। देखिए पहला क्या है, एक पोलिनोमियल आपको दे देता है 5x रेज़ टू पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी डिग्री बतानी है। वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है? 3, डिग्री कितनी है? एक क्वेश्चन है 4th, इसमें 3 कांस्टेंट नंबर है, 0 नहीं है, इसकी डिग्री क्या होती है? 0। क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक्स को अगर आप मजबूत है, आपका बेसिक्स अगर मजबूत है, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसका जो बेसिक्स है वो मजबूत है, एक्सरसाइज में कभी परेशानी हो ही नहीं सकती। 50% बेसिक्स में कवर हो जाता है, 50% एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब खत्म 100%, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताना है इसमें कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक। पावर 1 हो लीनियर, पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो क्यूबिक। देखिए एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? 2, तो डिग्री 2 है। डिग्री 1 हो लीनियर, डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो क्यूबिक। डिग्री 2 है तो कौन सा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व होगा। एक्सरसाइज 2.1 और उससे पहले का जितना भी बेसिक पार्ट था वो हमने इसमें कवर किया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से जो पहले का जो मटेरियल है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल